प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां। आप सबके सामने आज इंसाफ का ही अगला पार्ट लेके आई हूँ, तो देखना मत भूलना। और वहाँ से भागते गिरते पड़ते आके नीचे पहुँच जाता है। ऐसे घबराया सा देख उसके बाकी साथी उससे ऐसी हालत का कारण पूछते हैं। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी उसके एक साथी ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो, बात क्या है। तब वह उसने जो भी वहाँ देखा सब बता दिया। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़ा एक साथी जोर से हंसने लगा। क्या हुआ भाई, आज अभी ही टिका ली। तभी वह चिल्लाते हुए कहता है, हम सच कह रहे हैं भाई। उसका एक साथी तभी कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी चलो यहाँ से। और सब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर कोई था वहाँ जो ये सब वाकई सुनहरा था, और वो था कन्हैया। कन्हैया ये सब सुनकर सहमा सा रह गया, क्योंकि वो जानता था कि उस मजदूर के कहे एक एक शब्द सही थे। निधि और रौनक भी घर का सामान लगाने में व्यस्त थे। काम खत्म करके निधि और रौनक ने राहत की सांस ली। तभी निधि की घड़ी की तरफ देखकर कहा, ओ माय गॉड। रौनक घबराते हुए, क्या हुआ निधि। रौनक से 8:30 बजे हैं। रौनक तो निधि तो क्या हुआ, अरे डिनर का क्या। रौनक थोड़े मजाकिया अंदाज में, तुम हो ना तो सही। निधि थोड़ा रुकते हुए, इतनी मेहनत के बाद अब डिनर ना सो। रौनक हंसते हुए, अरे बाबा मजाक था, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं। थोड़ी ही देर में रौनक तैयार होकर निधि से, निधि कितनी देर, निधि बस 5 मिनट आई। रौनक निधि से, ठीक है गाड़ी निकालता हूँ। निधि, हाँ तुम चलो मैं आई। और रौनक नीचे चला जाता है। निधि भी थोड़ी देर बाद तैयार होकर जैसे ही घर के बाहर आती है, तभी फ्लैट नंबर 203 के ठीक सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की पर नजर पड़ती है, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थी। वो घूरने वाली नज़रों से देखे जा रही थी। निधि उस लड़की को देख उसके पास आकर पूछती, बेटे कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। निधि ने अपनी बात को दोबारा दोहराया, पर उस लड़की के मुंह से एक शब्द ना फूटे। तो निधि ने उस बच्ची को ध्यान से देखा। उसके कपड़े मैले से थे। निधि ने सोचा, हो ना हो ये नीचे जो गोरखे में हैं उनमें से किसी की होगी। निधि जो फ्लैट में हुए थे, वहाँ के बिल्डिंग के नीचे कुछ गोरखे रहते थे, जो बिल्डिंग और गाड़ियों की साफ सफाई का काम करते थे, और उनकी बीवियाँ लोगों के घरों में काम करती थी। निधि यही सोचकर उसका हाथ पकड़कर, चलो बेटा आओ मैं नीचे छोड़ दूँ, आप अभी बहुत छोटे हो। निधि उस बच्ची का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी, पर वो लड़की मुड़ कर किसी को देख रही थी, जैसे वहाँ और भी कोई था। निधि लिफ्ट के अंदर आकर पार्किंग का बटन दबाकर उस लड़की से कहती है, बेटा ऐसे अकेले मत घूमा करो। इस बीच उसका पूरा ध्यान उस लड़की पर था, बिना ये देखे कि उन दोनों के अलावा भी उस लिफ्ट में तीसरा कोई था, जो लिफ्ट के शीशे में साफ दिखाई दे रही। कोई नहीं, वही डरावनी चुड़ैल थी जो उस मजदूर ने देखी थी, जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद, आंखें लाल और चेहरे पर बाल थे, जो निधि को ही घूरे जा रही थी। निधि इन सब में अनजान थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सामने रौनक था। थोड़े गुस्से में, क्या यार कहाँ रह गई थी, पता है ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। निधि मुस्कुराते हुए, हाँ बाबा, ये छोटी बच्ची अकेली थी, ऊपर इतनी छोटी बच्ची को कैसे छोड़ती। रौनक आश्चर्यजनक नज़रों से लड़की, और कौन लड़की, यहाँ लिफ्ट में तो तुम तो अकेली हो और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा यहाँ। इतना सुनते ही निधि ने अपने चारों ओर देखा, और सच में कोई नहीं था। आखिर कौन थी वो लड़की जिसे निधि ने देखा, बात भी की, अचानक वो गायब हो गई। लिफ्ट में उस लड़की को न पाकर निधि के तो जैसे होश ही उड़ गए। तभी रौनक निधि से कहता है, यार परेशान मत हो सकता है हम बात कर रहे हैं तो तब वह लड़की लिफ्ट से भागते हुए निकल गई हो, जिससे हम दोनों देख न पाए हों। अब चलो जल्दी। रौनक और निधि गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए, और खाली लिफ्ट में अचानक सेकंड फ्लोर का
होता है और लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर जाकर रुक गई। कन्हैया जब वहां से गुजरा तो उसकी नज़र अचानक लिफ्ट पर चली गई और सेकंड फ्लोर या नंबर वह बहुत चक्का रह गया, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर निधि और रौनक के अलावा कोई नहीं रहता था और वो दोनों अभी ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकले थे। तो वो सेकंड फ्लोर पर यह ख्याल आते ही वहां से लंबे कदम बढ़ाकर दूसरे ब्लॉक की तरफ चला गया। कुछ समय बाद निधि और रौनक भी वापस आ गए और गाड़ी से निकलकर लिफ्ट के जरिए ऊपर गए। और फिर घर में आने के बाद रौनक कुछ रोमांटिक मूड में, रौनक निधि आज ठंड बहुत है ना? क्यों निधि? हाँ है तो सही। रौनक कमर से निधि को अपनी तरफ खींचते हुए, सब सही है तो? निधि अपने आप को छुड़ाते हुए, निधि जी नहीं, आज बहुत थकान है तो आप कृपया दिल को समझाएं और सोने की तैयारी करें। रौनक थोड़ा सा प्यार। निधि नो नेवर, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सोने की तैयारी करें प्लीज़। रौनक मुंह बनाते हुए, गीत गाते हुए चेंज करने चला जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। निधि हंसते हुए, नौटंकी बाज है पूरा। थोड़ी ही देर में वो दोनों सो जाते हैं और तभी आधी रात में डोल बेल्स की आवाज़ बजने से निधि की आँख खुल जाती है। निधि ने तुरंत मोबाइल में समय देखा। ठीक समय रात के 3 बज रहे थे। निधि मन में ही इस समय कौन हो सकता है, पर जब दोबारा से डोरबेल नहीं बजी तो वो अपना वहम सोचकर वापस सो गई। और दूसरे दिन सुबह रौनक तैयार होकर अपने ऑफिस को निकल गया। निधि भी अपने रोज़मर्रा के काम खत्म करके अपने लैपटॉप पर कुछ लिखने के लिए बैठकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है, पर उसके दिमाग में कुछ भी नया आइडिया नहीं आता और वो थक कर सो जाती है और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प मी। और इसी आवाज़ के साथ निधि घबराते हुए बिस्तर से उठ जाती। ठंड के मौसम में भी उसके पसीना आ गया था और डर के कारण उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी और निधि को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो अभी उसने सुना ये सपना था या कोई वहम। और ऐसे ही कुछ देर रात हो गई और रात को रौनक और निधि डिनर करते समय निधि को खोया सा देख रौनक, निधि जानती हो आज ऑफिस में सब मुझसे अजीब से सवाल पूछ रहे थे। निधि बीच में ही बात काटते हुए, निधि क्या रौनक यहीं के नए घर में डर तो नहीं लगा? निधि डर मतलब? रौनक अरे पता नहीं, कुछ बहकी सी बातें कर रहे थे। निधि कुछ कहती उससे पहले ही रौनक छोड़ो, कल मुझे जल्दी जाना, चलो सो जाते हैं ना। और वो उठ कर चला गया, पर निधि उससे कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कह पाती है। और ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीत गए, लेकिन एक दिन निधि को आए कुछ दिन बीत चुके थे। आज ही निधि ने घर से बाहर सोसाइटी में जाने की सोच नीचे बगीचे में आकर बैठ गई और वहाँ कुछ बच्चों को खेलते देख सोच में डूब जाती है, क्योंकि निधि की शादी के 5 वर्ष पूरे हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी और काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसकी गोद सूनी थी। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो उसे अपने घर में से बाहर मिली थी। निधि उसे देख खुश हो जाती है और उसे पास आने का इशारा करती है। वो लड़की के पास आते ही निधि को गोद में बिठा लेती है और उसके बालों को संवारते हुए बातें करती है। तभी वहाँ बैठे लोग निधि को घूरते हुए वहाँ से एक एक कर उठकर चले गए। जो वहाँ से गुजरता तो निधि को देख परेशान हो जाता, क्योंकि लोग निधि को घूर रहे थे। आखिर क्या बात थी? के लिए पढ़े कहानी का अगला भाग और देखना मत भूलना।